गंगा जी की कमाई। पुआ बॉय स्टोरी हिंदी। आज कई साल बाद हरिद्वार जाने का मौका मिला। सौरभ ने जल्दी जल्दी अपनी कार में सामान रखा और अपनी पत्नी संगीता को आवाज दी। सौरभ, संगीता जल्दी करो, सुबह जल्दी निकलेंगे, जो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। संगीता, बस 2 मिनट आ रही हूं। कुछ ही देर में कार हाईवे पर दौड़ने लगी। सौरभ, अगर जाम नहीं मिला तो 10 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे। संगीता, आप आराम से गाड़ी चलाइए, जल्दी क्या है, थोड़ा देर से भी पहुंच जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सौरभ, चिंता मत करो, हाईवे इतने बढ़िया बन गए हैं कि अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। दोनों की कार हवा से बातें करते हुए मंजिल की ओर जा रही थी। सौरभ, संगीता एक बात याद रखना, हमें गंगाजल लाना है। घर में गंगाजल बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं भूल गया तो याद दिला देना। संगीता, आप चिंता न करें। वैसे एक बात कहूं, दिन रात की भागदौड़ से थोड़ा समय निकालकर घूमने जाना कितना अच्छा लग रहा है, वो भी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा है। सौरभ, हाँ मैं भी सोच रहा था, कम से कम 6 महीने में एक बार कहीं जाना जरूर चाहिए, आगे से ऐसा ही करेंगे। चाहे कितना भी काम हो, घूमने का प्लान जरूर बनाएंगे। बातें करते करते दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया और कुछ ही दूर पेट्रोल पंप पर टंकी भरवाकर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। हरिद्वार पहुंचते ही जो उन्होंने देखा उसे देखकर सौरभ बोला, सौरभ, संगीता, यहां का तो नजारा ही बदल गया है। इतने सारे पुल, इतनी भीड़, पहले यह सब कहाँ था। संगीता, हाँ सच कह रहे हो। दोनों ने एक होटल में कमरा लिया और वहां सामान रखकर हर की पौड़ी की ओर चल दिए स्नान करने। वहां काफी भीड़ थी। तभी उन्हें एक 7-8 साल का बच्चा मिला। वे उनके पीछे साहब साहब कहकर चल रहा था। सौरभ, क्या चाहिए तुझे, क्यों पीछे पड़ा है। बच्चा, साहब मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां बहुत कम भीड़ है, आप वहां नहा लेना। सौरभ, अच्छा चल बता। वह बच्चा उन्हें पास ही बने एक दूसरे घाट पर ले गया जहां केवल 10-12 लोग नहा रहे थे। सौरभ और संगीता को बहुत अच्छा लगा। सौरभ ने उस बच्चे को 10 रुपए दिए जिसे उसने रख लिया, फिर वह बोला, बच्चा, साहब गंगा जल चाहिए तो बता देना। सौरभ, गंगा जल तो यहीं से भर लेंगे। वैसे तेरा नाम क्या है। बच्चा, मेरा नाम भोला है। साहब यहां तो सब लोग नहा रहे हैं, गंदा पानी है। मैं उस पुल से बीच धार में कूद कर गंगा जल लाता हूं, उसके 200 रुपए लगेंगे। संगीता, नहीं नहीं, हम तो यहीं से भर लेंगे। सौरभ, वैसे बच्चा ठीक कह रहा है, यहां सब नहा रहे हैं, अगर बीच धार में से गंगा जल मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। भोला, साहब आप 150 दे देना, वैसे भी सुबह से कोई काम नहीं हुआ है। सौरभ, लेकिन तू कूदेगा, तुझे तैरना आता है। भोला, साहब हमारा ये ही काम है, रोज 10 बार गंगा में कूदते हैं। कभी आप जैसे ग्राहक मिल गए तो ठीक, नहीं तो गंगा में नीचे जाकर सिक्के, सोना, चांदी ढूंढते हैं। संगीता, तुझे डर नहीं लगता कहीं डूब गया तो। भोला, नहीं, पेट पालने के लिए सब करना पड़ता है। साहब आप 50 रुपए दे दो, 100 जब मैं गंगा जल आपको दूं तब दे देना। आप देखते रहना, आपके सामने ही उस पुल से कूदूंगा। सौरभ उसे 50 रुपए दे देता है। भोला पैसे लेकर पुल की ओर भागने लगता है। संगीता, अब यह नहीं आएगा। गए 50 रुपए पानी में। सौरभ, कोई बात नहीं। कुछ ही देर में उन्होंने देखा भोला पुल के ऊपर चढ़ गया, उसके हाथ में एक प्लास्टिक की केन थी। वह झट से नीचे कूद गया। यह देखकर सौरभ और संगीता डर गए। वह बहुत देर तक भोला को देखते रहे। कुछ देर बाद भोला पानी की केन लेकर आया। सौरभ, तुम तो बहुत बहादुर हो, यह लो अपने पैसे। संगीता, तुम यह काम कब से कर रहे हो, गंगा में कूदते क्यों हो, एक रस्सी डालकर भी तो केन भर सकते हो। भोला, पुल पर पुलिस वाले हैं, वो पकड़ लेते हैं, उनसे छुप कर कूदना पड़ता है। रस्सी से केन वो भरने नहीं देंगे, क्योंकि फिर तो सभी लोग रस्सी डालने लगेंगे। सौरभ, घर में कौन कौन है। भोला, घर में मां है और एक छोटी बहन है।
माँ घरों में काम करती है। सौरभ, दिन में कितना कमा लेते हो? भोला, साहब आप जैसे मिल जाएं तो 500-600 बन जाते हैं, नहीं तो 100-200 के सिक्के मिल जाते हैं, बस कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो सोना चांदी हाथ लग जाता है। इतना कहकर वह फटाफट 100 का नोट लेकर भाग गया। वहां और लोगों से पूछ रहा था गंगाजल के लिए। सौरभ, संगीता हम लोग कितने पैसे कमाते हैं? ऐसी ऑफिस में बैठकर भी अपने काम से बोर हो जाते हैं। इस बच्चे को देखो जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर घर का खर्च चला रहा है। संगीता, गंगा मैया इसका पेट पाल रही है। न जाने कितने बच्चे इसी तरह मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पेट पालते हैं। वहां से बाहर आकर हमने खाना खाया, फिर कुछ देर उसी पुल पर जाकर खड़े हो गए। वहां और भी बच्चे गंगा में कूद रहे थे। कुछ आगे जाने पर देखा पुलिस वालों ने कुछ बच्चों को पकड़ रखा है। वो पुलिस वाले के पैर पकड़कर छोड़ने के लिए कह रहे थे। पुलिस वाले उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। यह सब देखकर मन को बड़ा दुख हुआ। एक छोटा सा बच्चा जिंदगी का कितना बड़ा सबक सिखा गया कि किस्मत से लड़कर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जाती है।